नमस्कार, आदाब, राम राम। शनिवार की शाम है और गांव कनेक्शन से हम हाजिर हैं आपके सामने हमारा खास शो लेकर, जिसका नाम है गांव बुलेटिन। गांव बुलेटिन हमारा वह शो है जिसमें हम हमारे बीते हफ्ते की ग्रामीण भारत की 7 मुख्य ग्राउंड रिपोर्ट्स आपके सामने पेश करते हैं। तो चलिए जल्दी से नजर डालते हैं बीते हफ्ते की ग्रामीण भारत की इस हफ्ते की 7 मुख्य खबरों पर। हाल ही में भारत के 5 मुख्य राज्यों में असेंबली इलेक्शंस जो हैं वो खत्म हुए हैं। 10 मार्च को जो है इलेक्शन का रिजल्ट निकल कर आया है। ये 5 राज्य जहां पर इलेक्शन हुए हैं वो हैं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर। इन 5 राज्यों में से 4 राज्यों में जो है भारतीय जनता पार्टी को बड़ी और उसकी सहयोगी पार्टियों को बहुत बड़ी जीत मिली है। वहीं पर जो है पंजाब में जो है आप पॉलिटिकल पार्टी जो है उसको बहुमत मिला है। हमारे गांव बुलेटिन की पहली खबर जो है इलेक्शन के इन्हीं रिजल्ट्स पर है और हमने लखनऊ राजधानी जो उत्तर प्रदेश की है वहां पर अलग अलग जगहों में जाकर जानना चाहा 10 मार्च को कि किस तरह का मूड जो है वो प्रदेश की राजधानी में है। तो चलिए नजर डालते हैं गांव बुलेटिन की पहली खबर पर। हम सब एक बार फिर से 25 करोड़ जनता की सेवा के लिए अपनी अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे। मैं एक बार फिर से आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, आपके उत्साह के लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं। गांव बुलेटिन की दूसरी खबर जो है उत्तर प्रदेश इलेक्शंस के अराउंड है। जैसा कि आप सब जानते हैं गांव कनेक्शन ने एक खास सीरीज चलाई थी उत्तर प्रदेश इलेक्शंस को कवर करने के लिए। हिंदी में इस सीरीज का नाम था क्या कहता है गांव, वहीं अंग्रेजी में ये सीरीज थी द गांव पोस्टकार्ड। इसके अंतर्गत हम उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में जाकर हमने ग्रामीण भागों से मुख्य जो वहाँ के मुद्दे हैं उनको उठाया, उनको पेश किया। करीब 12 ग्राउंड रिपोर्ट्स हमने इसमें करी और ग्रामीण महिलाओं के मुद्दों को भी उठाया। तो गांव बुलेटिन की इस हफ्ते की हमारी दूसरी जो खबर है वो उत्तर प्रदेश की ग्रामीण महिलाओं पे है। हमने जो है उत्तर प्रदेश की ग्रामीण महिलाओं से जानने की कोशिश करी कि 10 मार्च का जो रिजल्ट निकल कर आया उसके बाद क्या वो इस रिजल्ट से खुश हैं और क्या उनको लगा कि इस इलेक्शन में जो महिलाएं हैं जिनकी बहुत चर्चा हो रही थी, आधी आबादी के नाम पर महिलाओं की काफ़ी चर्चा थी इस पूरे इलेक्शन में, उसमें जो है महिलाओं का क्या कहना है, क्या वो रिजल्ट से खुश हैं और जो आने वाली सरकार बनेगी 5 साल के लिए उससे जो है ग्रामीण महिलाएं जो उत्तर प्रदेश की है उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस है, क्या उनकी कुछ एजेंडा है। तो आइए नजर डालते हैं गांव बुलेटिन की दूसरी खबर पर। मेन मुद्दा तो हम लोगों का यही पे ओपीएस पेंशन ही था। गवर्नमेंट के खेल कूद में इसमें नुकसान हम लोग का हो रहा है। पर हम लोग को एक जो यहाँ पे मजदूर लोग करते हैं उसके बराबर भी हम लोग को पैसा नहीं दिया जाता है। तो खुश हैं आप? खुश हैं, इसीलिए इनको वोट दिया है कि हमको कॉलोनी मिल जाए। मेन तो हमारा एजुकेशन है, उसको कोई नहीं देख रहा है, कोई भी गवर्नमेंट नहीं देखती। हमारा ये नहीं कि सपा आ रही बीजेपी आ रही कौन, हमारा मेन मुद्दा ये है कि आप हमको जीवन यापन के लिए हमको इतना तो मतलब हमारा अमाउंट रखिए कि हम अपना अच्छे से जीवन यापन कर सके। बाकी हमें कि सत्ता से और किसी से कोई मतलब नहीं है। अब हमको उम्मीद है कि अब सारी खुशियाँ आ जाएंगी, यानी कि अब कॉलोनी मिल जाएगी, इसीलिए इनको जिताया गया है। गांव बुलेटिन की तीसरी खबर के लिए चलिए भारत से 5000 किलोमीटर दूर चलते हैं रशिया और यूक्रेन की तरफ, जहां पर एक बहुत बड़ा वॉर चल रहा है। वॉर के चलते जो है उसका एक बड़ा प्रभाव जो है पूरे विश्व पर पड़ रहा है, क्योंकि रशिया जो है विश्व का वीट का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है और
वॉर के चलते जो है वीट की सप्लाई जो है काफ़ी अफेक्ट हो गई है पूरे विश्व में, जिसके कारण जो वीट है उसके प्राइसेस जो है विश्व भर में बहुत बढ़ गए हैं। और भारत में भी यूक्रेन और रशिया के इस वॉर का जो है असर नज़र आ रहा है, क्योंकि भारत में भी जो है वीट के जो प्राइसेस हैं वो ऑल टाइम हाई चल रहे हैं। अगर हम भारत सरकार के मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP पे नज़र डालें तो वीट का जो MSP का प्राइस भारत सरकार ने सेट किया है वो है 2015 रुपये पर क्विंटल। पर वॉर के चलते जो है वीट के प्राइसेस बढ़ गए हैं और देश में जो है किसानों को 3000 प्रति क्विंटल तक जो है वीट का प्राइस मिल रहा है। हमने काफ़ी किसानों से बात करने की कोशिश करी और उन्होंने ये कहा कि ये बहुत अरसों के बाद जो ऐसी स्थिति आई है जहाँ पे वीट का प्राइस इतना बढ़ गया है और किसानों को अपनी वीट की जो फसल है उसके लिए उनको अच्छा दाम मिल रहा है। गांव बुलेटिन की चौथी खबर जो है वो खेती से जुड़ी हुई है। तो गांव बुलेटिन की जो हमारी चौथी खबर है वो सीतापुर उत्तर प्रदेश से है, जहां पे कि कृषि विज्ञान केंद्र कतिया ने एक बहुत ही अनूठी पहल करी है। इस साल जनवरी के महीनों में उन्होंने करीब 3 ग्रामीण महिलाओं को जो है ट्रेनिंग दी है कि किस तरह से जो खेती का बचा हुआ स्टबल होता है, क्रॉप रेजिड्यू होता है, क्रॉप स्टबल भी जिसको कहते हैं, उसको किस तरह से ईंधन में तब्दील किया जाए, किस तरह से उसके पैलेट्स या ब्रिकेट्स बनाई जाए। तो इन महिलाओं को ये 15 दिन की ट्रेनिंग दी गई है। ये महिलाएं जो है खेतों से जो वेस्ट होता है उसको कलेक्ट करती हैं फसल का, उसको साथ में मिलाकर जलाकर उसमें कुछ सामान मिलाकर उससे अलग अलग तरह के पैलेट्स जिनको ब्रिकेट्स कहा जाता है वह तैयार करती हैं। और इसके बाद इन ब्रिकेट्स को जो है वो अपने आसपास के रेस्टोरेंट्स में हो गए या होटल वाले हो गए या बाकी लोगों को करीब 35 रुपये पर किलो के हिसाब से बेच रही हैं। इस तरह से वो 2 तरह की मुश्किलों का जो है समाधान हो रहा है। पहला तो जो एक क्रॉप स्टबल एक बहुत बड़ा इशू है पोल्यूशन को लेके, उसको जो है एड्रेस किया जा रहा है। दूसरी तरफ ये जो ग्रामीण महिलाएं हैं इससे ब्रिकेट्स बना के जो बेच रही हैं उससे वो अपनी लाइवलीहुड भी कमा पा रही हैं। तो ये है हमारे गांव बुलेटिन की चौथी खबर सीतापुर उत्तर प्रदेश से। और के साथ साथ मतलब पैसे मिलते हैं हमका, तो बच्चों को पढ़ाई फीस दे देते हैं और घर के खर्चे हैं, जैसे पति नहीं पाइन महीना में पैसा तो हमारे पैसे से काम चल जाते। तो अच्छा लगा था उनको कि हाँ मतलब कुछ काम कर लेते हैं महिलाएं घर की। गांव बुलेटिन की हमारी 5वीं खबर जो है गांव कनेक्शन की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सोशल कैंपेन पर है। ये सोशल कैंपेन जो है गांव कनेक्शन WHO CRO के साथ में मिलकर चला रहा है। कैंपेन का नाम है मेरी प्यारी ज़िंदगी। मेरी प्यारी ज़िंदगी के अंतर्गत जो है हम अलग अलग तरह की ऑडियो स्टोरीज़ और वीडियो स्टोरीज़ कर रहे हैं, जिससे कि हम अपनी युवा पीढ़ी को बता सकें कि शराब के किस तरह के दुष्परिणाम होते हैं, उससे सेहत और परिवार पे क्या असर पड़ता है। तो गांव बुलेटिन की हमारी इस हफ्ते की जो 5वीं खबर है वो मेरी प्यारी ज़िंदगी के अंतर्गत है। एक ऑडियो स्टोरी है जिसका नाम है डोले शोले। ये जो स्टोरी है ये नीलेश मिश्रा जी ने अपनी आवाज़ में इसे सुनाया है। ये कहानी है मोंटी नाम के एक जिम इंस्ट्रक्टर की, जिनकी चाहत है कि वो मिस्टर फिट का एक कॉन्टेस्ट है जिसको जीते, जिसके लिए वो बहुत मेहनत करते हैं जिम में, परंतु उनको ये भी आदत है कि वो अपने दोस्तों के साथ शाम में बैठ के शराब का नशा करते हैं। तो इस कहानी में चलिए हम जानते हैं कि क्या मोंटी जो है वो मिस्टर फिट का कॉन्टेस्ट जो है वो जीत पाए या नहीं जीत पाए। उस शाम मोंटी एक पार्क में अकेला बैठा था। उसके डोले तो जो थे सो थे, पर दिल पर जरूर शोले बरस रहे थे। वो पास के जिम में अभी भी इंस्ट्रक्टर बना जितेंद्र, वो मुकाबला जीत गया था। उसने जुम्मा 6 महीने पहले शुरू की होगी जिमिंग, पर शोले उसकी जीत और अपनी हार के लिए नहीं बरस रहे थे। आग तो इसलिए लगी थी कि उसने देखा था कि जितेंद्र के नाम पर दीपिका भी तालियां पीट रही थी। उसने आज सब कुछ खो दिया था। उसके पास कुछ नहीं था,
न मिस्टर फिट का टाइटल, न फिटनेस और नहीं दीपिका। हाँ, दोस्त बुलाते रहे, उनके मैसेज आए, फोन आए कि आजा यार बोतल लेके, अरे जीत का जश्न ना सही, गम भुलाने के लिए पिएंगे यार। पर मोंटी सीधा घर चला गया। अब नहीं, अब कभी नहीं। गांव बुलेटिन की छठी खबर के लिए चलिए हम चलते हैं सतना, मध्य प्रदेश। वहां से एक 3 ग्रामीण महिलाओं की एक बहुत ही पॉजिटिव स्टोरी है। ये तीनों ग्रामीण महिलाएं जो है सतना के गांव में रहती हैं और पिछले काफ़ी वर्षों से जो है वो जंगलों में जाके लकड़ी इकट्ठा करती थी एज फायरवुड, जिसको वो बेचती थी जलाने के लिए, और उससे जो उनको दिन का 5-10 रुपये कमाई होती थी वही करती थी। ये जो 3 महिलाएं हैं, राजलली मावसी, चंद्रकली मावसी और सरमानिया, इन तीनों ने किस तरह से मेहनत करके अपने बलबूते पे अपनी जो जिंदगी की रफ्तार है उसको बदला। वो जो तीनों की तीनों जंगलों में जाकर लकड़ी इकट्ठा करती थी, उस काम को छोड़कर आज वो अपनी मेहनत से या तो वेजिटेबल सेलर है, अपनी जो सब्जियां उगा रही हैं उसको बेच रही हैं। चंद्रकली जो है उन्होंने एक दुकान शुरू करी है, वो शॉपकीपर बन गई हैं। और वहीं पे सरमानिया जो हैं वो जो है खेती करती हैं, अपने पिताजी की ज़मीन जो है उस पर हल चलाती हैं और हाल ही में उन्होंने ट्रैक्टर भी खरीदा है और वो एक सफल किसान बन चुकी हैं। तो चलिए गाँव बुलेटिन की छठी खबर के लिए हम सतना से इन तीनों महिलाओं से मिलते हैं। मना जब नमक रोटी खा कर स्कूल जात रहे हैं तो थोड़ी थारा अपन उन्हें बना कर खवा देते रहे, सूखी खाना नहीं खाते रहे। तो भी अब मतलब 400, 350, 400 इतने की रोज बिक्री हो जाती। हम नहीं अब जाता है कहूँ आनते बानी मजूरी कर रहे हैं, हम अपन वही से बसड़ कायम। गांव बुलेटिन की 7वीं और आखिरी खबर के लिए हम चलते हैं झारखंड। झारखंड जैसा आप लोग जानते हैं कि ज़्यादातर वहाँ पे आदिवासी इलाका है, ज़्यादा आदिवासी पॉपुलेशन है वहाँ पर, और काफ़ी दूर दराज के जंगलों में गांव बसे हुए हैं। वहाँ के ग्रामीण और आदिवासी लोगों के लिए स्वास्थ्य की सुविधाएं मिल पाना बहुत मुश्किल है। ऐसे समय में ई संजीवनी करके जो भारत सरकार की एक स्कीम चल रही है, उसके अंतर्गत जो है ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया फाउंडेशन के साथ मिलकर झारखंड सरकार जो है एक प्रोग्राम चला रही है, जिसके तहत जो है ग्रामीण झारखंड के लोगों को और आदिवासी इलाकों को जो है स्वास्थ्य की सुविधाएं उनके डोर स्टेप पे मिल रही हैं। ई संजीवनी सर्विस के अंतर्गत जो है झारखंड के जो गांव में और आदिवासी इलाकों में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स जो सेटअप किए गए हैं, वहाँ से जो है टेलीमेडिसिन सर्विसेज प्रोवाइड किया जा रहा है। गांव के लोग या जो आदिवासी लोग हैं वो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स में जाते हैं, वहाँ पर जो है फ़ोन के थ्रू या फिर वेब सर्विस के थ्रू जो है दूर दूर के इलाकों में जो डॉक्टर्स हैं उनके साथ में इन लोगों का संपर्क कराया जाता है। ऑडियो और वीडियो कॉल्स के थ्रू ये जो ग्रामीण लोग झारखंड के हैं वो डॉक्टर्स को अपनी बीमारी, अपनी तकलीफ बताते हैं और डॉक्टर जो है वर्चुअली इन लोगों को इनकी तकलीफ का समाधान बताते हैं, इनको दवाइयाँ बताते हैं, जो दवाइयाँ इनको हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर से फ्री में भी उपलब्ध होती हैं। झारखंड में जो है करीब 2 मेडिकल कॉलेजेस और 230 डॉक्टर्स जो हैं जिनको एम्पैनल किया गया है ई संजीवनी सर्विस के अंतर्गत। वहीं पे ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया फाउंडेशन TRIF जो है करीब 110 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स जो झारखंड में हैं उनमें जो है ट्रेनिंग दे रही है और टेक्निकल सर्विस भी प्रोवाइड कर रही है। इस ई संजीवनी सर्विस के चलते जो है झारखंड में ग्रामीण और आदिवासी इलाकों में स्वास्थ्य सुविधा जो है लोगों को उपलब्ध हुई है और इसका जो है बहुत बहुत अच्छा परिणाम हुआ है। तो ये थी हमारी गांव बुलेटिन की इस हफ्ते की गांव कनेक्शन की 5 मुख्य खबरें ग्रामीण भारत से। इसी तरह हमारे साथ में जुड़े रहिए, अपने सुझाव हमें भेजते रहिए और ये बताएं कि किस तरह से हम हमारे गांव बुलेटिन में ग्रामीण भारत की और खबरों को जोड़ सकते हैं। अगर आपके इलाकों में कुछ ऐसी खबरें हैं जो आप चाहते हैं हम गांव बुलेटिन में उनको इंक्लूड करें, गांव कनेक्शन में उन पर ग्राउंड रिपोर्ट्स करें, तो हमें ज़रूर लिखिए। इसी के साथ हमारा गांव बुलेटिन यही समाप्त होता है। अगले हफ्ते शनिवार शाम हम फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।